जीन्स का बवाल। आहना का बचपन से ही मददगार स्वभाव होने की वजह से वो स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर तरह की सोशल हेल्प में हिस्सेदार रहती थी, जिसके बाद वो उसे ही अपना प्रोफेशन बनाकर बच्चों की एजुकेशन पर फोकस करने वाली एनजीओ को ज्वाइन कर लेती है, जिसमें शादी के बाद ससुराल वाले भी उसका बहुत साथ देते हैं। अरे पियाली कहाँ है भाई? मैं तो अपने बच्चों से ही दुखी हो गई। काम के समय सब गायब हो जाते हैं। क्या हुआ मम्मी जी? क्या काम है? मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुझे काम पर जाना है। बस अपनी नालायक ननद को बुला दे। वो महारानी पूरा दिन घर में बैठी रहती है, कुछ तो काम में आए। अभी छोटी है ना मम्मी जी, सीख जाएगी। है 24 साल की उम्र, कौन सी छोटी होती है? हैं? इस पर आहना पियाले के कमरे में उसे बुलाने जाती है, जहां वो कानों में ईयरफोन लगाई गाने सुनते हुए शीशे के सामने बैठकर मेकअप कर रही होती है। ओहो मैडम, आप यहाँ मेकअप कर रही हैं और वहाँ मम्मी जी गुस्से से शेकअप हो रही हैं। वो तो उनकी आदत है, आप मुझे तैयार होने में मदद करो ना। अरे मैडम, आप ऑलरेडी कह ढा रही हैं, बस कदम बाहर रख कर तो देखो, सब निश्चित हो जाना है। दोनों ननद भाभी हंसती हुई कमरे से बाहर निकल आती है, जिसके बाद आहना एनजीओ चली जाती है। इसी तरह दिन बीतता है और रात को जैसे ही आहना घर वापस आती है तो पूरे घर में अंधेरा होता है। घर में इतना अंधेरा क्यों है? मम्मी, पियाली, पापा जी सब कहाँ हैं? इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा क्या? आहना ये सब बोलते हुए आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी लाइट्स ऑन होने के साथ सब सरप्राइज चिल्लाते हुए उसके पास आ जाते हैं। वाह, ये सब कैसे, कब, आपको कैसे पता चला? भाई हम भी अपनी पत्नी का ध्यान रखते हैं। कांग्रेचुलेशंस। जो बोलते थे कि बहू को हद से ज्यादा छूट दे रखी है, आज मेरी बच्ची ने उन सब के मुंह सिल दिए। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू सो मच। अगर आप सब मेरा साथ नहीं देते तो मैं कुछ नहीं कर पाती। भाभी, अब आप बोर्ड में हैं तो मुझे एनजीओ में आसानी से काम मिल जाएगा ना? नहीं। आहना की बात पर सब बहुत तेज हंसने लगते हैं और पार्टी शुरू हो जाती है। इसी तरह समय बीतने लगता है और आहना के साथ साथ उसके परिवार की लाइफ भी बढ़िया से प्यार और सुकून के साथ चल रही होती है। एक शाम पूरा परिवार साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं एक फैमिली वैकेशन हो जाए। बढ़िया है, सबको अपने अपने काम से छुट्टी भी मिल जाएगी इसी बहाने। सबका नाम लेकर अपने काम का बोल रही हो तुम। अरे जो इंसान पूरे दिन सोफे पर बैठे, ये सामान कहाँ है, वो दे दो, ये बना दो, ये सब बोलता रहता है, वो काम की बात ना ही करे तो अच्छा है। तो फिक्स हुआ, हम सब वैकेशन के लिए मालदीव जा रहे हैं। और इसी के साथ कुछ दिनों में पूरा परिवार बैग पैक करके छुट्टियां मनाने निकल जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, सब एंजॉय कर रहे होते हैं कि एक शाम आहना को फोन आता है, जिसके बाद वो जल्दबाजी में अपना सामान बांधने लगती है। क्या हुआ भाभी, आप बैग क्यों पैक करने लगी? कोई टेंशन की बात है क्या बेटा? डोंट वरी पापा जी, आप सब अपना वैकेशन एंजॉय करो, पर मुझे एनजीओ के काम से अभी वापस जाना होगा। आहना की बात समझकर कोई उसे नहीं रोकता। वो वापस इंडिया जाने के लिए फ्लाइट में बैठ जाती है, जहाँ एक मिडिल एज आदमी उसके पास वाली सीट पर आकर बैठता है। हेलो बेटी, कौन से कॉलेज में हो? आपको गलत फहमी हो गई है सर, आई एम अ मैरिड गर्ल। ओह माय बैड, कपड़े देख कर लगा कि कोई कॉलेज स्टूडेंट हो। पक्का मायके जा रही हो तभी ऐसे कपड़े पहने हैं। सॉरी सर, आप कहना क्या चाहते हैं? देखो गलत मत समझो, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि ऐसे फटे हुए कपड़े जिसमें घुटने और आधे पैर दिख रहे हैं वो समाज और संस्कृति के लिए अच्छे नहीं है। और तुम तो शादीशुदा होकर ऐसे कपड़े पहन रही हो, इसका दूसरों पर गलत प्रभाव पड़ेगा बेटा। सर, आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं आपको कुछ बोल नहीं रही, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाएं। तुम जैसे यूथ की वजह से ही देश में गलत काम और अश्लीलता बढ़ रही है।
रोहित के इतना कुछ बोलने पर भी आहाना कोई लड़ाई ना चाहते हुए अपनी सीट चेंज कर हेडफोन लगा, लैपटॉप खोल अपने काम में लग जाती है। इसी तरह कुछ घंटों बाद फ्लाइट इंडिया में लैंड करती है, जहां आहाना जल्दी जल्दी एग्जिट कर कार में बैठ काम के लिए निकल जाती है। उफ, दुनिया में कैसे कैसे लोग भरे हुए हैं। इतनी छोटी सोच। पैसा तो कमा लिया, पर अच्छी सोच और साफ दिल नहीं खरीद पाए शायद। कुछ देर में आहाना एनजीओ पहुंच जाती है, जहां सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मैडम, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अब आप प्लीज जल्दी कुछ संभाल लीजिए, हमें तो बहुत डर लग रहा है। थोड़ी देर में सर भी आने वाले हैं। अरे, इस पे डरने की क्या बात है, इन्वेस्टर ही तो है, हैंडल करना मुझे अच्छे से आता है। अरे तभी तो हमें आपको अर्जेंटली बुलाना पड़ा, क्योंकि हमें पता है कि आपसे बेस्ट यहाँ कोई नहीं है। आपको देखकर तो हमको कॉन्फिडेंस मिलता है मैडम, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। सब मिलकर मीटिंग की तैयारियां करने लगते हैं, जिसकी थोड़ी देर बाद रोहित आहाना के कैबिन में आता है, जहां एक दूसरे को देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। आप एनजीओ के न्यू इन्वेस्टर हैं? अब नहीं, जहाँ तुम जैसी असंस्कारी अश्लीलता फैलाने वाली लड़की काम करती है, वहाँ का माहौल ही कैसा होगा। खुद में संस्कार और शर्म है नहीं, बच्चों को क्या सिखाती होंगी। हमें भी यहाँ पैसों वाले घटिया लोग नहीं चाहिए। रोहित वहाँ से चला जाता है और आहाना उदास होकर वहीं बैठ जाती है, जिसके बाद वो सबको फ्लाइट वाली बात बताती है। मैडम, एक बार हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं, पर ऐसी सोच के वायरस से नहीं। अच्छा हुआ कि इसकी सच्चाई पहले ही सामने आ गई। घर में किसी के ना होने की वजह से उस रात आहाना देर तक ऑफिस में काम करने रुक जाती है, जिस पर रात को प्राइम टाइम न्यूज के वक्त उसकी असिस्टेंट भागते हुए कैबिन में आती है। मैडम, आपने न्यूज देखी? वो तुरंत आहाना के कैबिन में लगा टीवी ऑन कर देती है, जिस पर फ्लाइट में रोहित और आहाना के बीच हुई कन्वर्सेशन का क्लिप चल रहा होता है और सब रोहित को ट्रोल कर आहाना का साथ दे रहे होते हैं। मैडम, जब मिस्टर रोहित ने फ्लाइट में आपके साथ बदतमीजी की, तो किसी बच्चे ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और कुछ ही समय में वीडियो वायरल हो गया। उनकी सोच की सजा उन्हें मिली, अच्छी बात है, पर इससे उनके परिवार को जो सहना पड़ेगा वो अच्छा नहीं है, और किसी के बुरे वक्त पर हंसना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।